हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति आप सभी का मेरे इस प्रीति चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम रिसेंटली ही घूमने गए थे। घूमने में बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे और मौसम भी बहुत अच्छा था। सभी तरफ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हमने 5 दिन का टूर प्लान किया था और उसके लिए क्या क्या तैयारी किया है चलिए देखते हैं। हम कहाँ पे भी जाए वहाँ के प्लेस का सबसे पहले वेदर फोरकास्ट से उस पर्टिकुलर डेट्स का वेदर जरूर चेक करते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहाँ पे बारिश होगी या नहीं होगी, तो कितने mm में होगी, ठंड कितनी होगी, तो आप उसके हिसाब से कपड़े ले पाएंगे। ये तो हो गई वेदर फोरकास्ट। अब मैं सबसे पहले लिस्ट बनाती हूँ। जैसे जैसे मुझे याद आता जाता है वैसे वैसे मैं इसमें लिखती जाती हूँ। इससे हम कोई भी सामान भूलेंगे नहीं। उसके बाद ट्रैवल के दौरान किस तरह के कपड़े किस दिन मैं पहनूंगी, वहाँ का मौसम कैसा है, उस हिसाब से मैं कपड़े पहन के देख लूँगी और उसे पैक कर लूँगी। मैं कुछ विंटर वेयर भी लूँगी और ऑप्शनल अगर ठंड ज़्यादा ना हो और मौसम बदल जाए, इसलिए मैंने कम गर्म वाले कपड़े भी साथ में रख दूँगी। सभी कपड़े सिलेक्ट हो जाने के बाद हम उसे फोल्ड कर देंगे। ये वुलन ड्रेस है, हम इसे जितना छोटा हो सके उतने छोटे आकार में फोल्ड कर देंगे ताकि इस तरह के बहुत सारे ड्रेस लगेज में आसानी से बैठ जाए। हम इसे जितना हो सके उतना फाइल फोल्ड कर देते हैं। मैं वहाँ के मौसम से हिसाब से ही सारे कपड़े लेने वाली हूँ, तो सभी ड्रेसेस शायद इसी तरह के होंगे। आई होप सभी ड्रेसेस लगेज में अच्छे से फिट हो जाए। ये फोल्ड हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने इस तरह के लाइट वेट के भी शॉर्ट्स साथ में रख लिए हैं। जब हम रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं या फिर वहाँ पे घूमने के लिए इस तरह के ड्रेस पहन सकते हैं। मैंने इस तरह के 5 दिन के लिए 5 जोड़ी रख दी है। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स या फिर लाइट वेट के कपड़े लिए हैं, तो इसमें ठंड से बचने के लिए मैंने यहाँ पे थर्मल लिया है। अगर आप ठंड के मौसम में या फिर ठंडी जगह जा रहे हैं तो इस तरह के थर्मल बहुत काम आती है। अगर आपको ठंडी के मौसम में हेवी ड्रेसेस नहीं पहनने, तो आप इसे पहनकर लाइट वेट ड्रेसेस पहन सकते हैं। इससे हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस भी निकाल लिए हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1-2 पेयर जीन्स के भी रख लिए हैं। जब हमें ज़्यादा उतरना या चढ़ना हो तब हम उसे पहन सकते हैं ताकि कंफर्टेबली हम उतर या चढ़ पाए। मैं ज़्यादातर हिल स्टेशन पर मैक्सी ड्रेसेस लेती नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस में क्लाइंब अप करना बहुत ही मुश्किल रहता है। मैं यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस को भी अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। इसे भी हम फाइल फोल्ड कर देते हैं। फिर मुझे बच्चों के साथ इतनी जगह पे ट्रैवल करने के बाद पता चला है कि सुबह के कपड़ों में बच्चे दोपहर तक गंदा कर लेते हैं। इसलिए मैंने बच्चों के लिए एक दिन के लिए 4 जोड़ी के हिसाब से कपड़े पैक कर लिए हैं। हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन वहाँ के एमिनिटीज़ में स्विमिंग पूल भी है अगर बच्चों का मन करे तो। इसलिए मैंने सभी का स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी साथ में रख लिया है। बच्चों के भी मैंने लाइट वेट और विंटर वेयर दोनों तरह के कपड़े को पैक कर लिया है। मैं बच्चों को 2 से 3 लेयर में कपड़े पहनाती हूँ। जब भी उनको गर्मी लगे तो वो आसानी से ऊपर का लेयर हटा दे, या फिर ठंडी लगे तो और एक कपड़े का लेयर पहन सकते हैं। बच्चों का भी थर्मल यहाँ पे मैंने साथ में रख लिया है। यहाँ पे मैंने नाइट ड्रेस को भी फोल्ड कर लिया है। मैं सभी ड्रेसेस को इस तरह से फोल्ड करते हुए रख रही हूँ ताकि हम इसे एक ही बार में पैक कर सकें। जो कपड़े जोड़ी में हैं जैसे कि नाइट ड्रेस या फिर कॉर्ड सेट, उसे मैं एक के ऊपर एक रख कर फोल्ड कर रही हूँ ताकि पहनाते वक्त इजीली मिल जाए और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ये हो गया रेडी।
चलिए अब हम सबसे पहले बच्चों के कपड़े को पैक कर लेते हैं। आप किसी भी जिपलॉक बैग में बच्चों के कपड़े पैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साड़ी का जो कवर रहता है उसे यूज़ किया है और उसमें मेरे बच्चों के सारे कपड़े अच्छे से पैक हो गए। अगर आपके पास इस तरह के बैग ना हो तो किसी भी ट्रांसपेरेंट बैग में कपड़े आप पैक कर सकते हैं। अब हम इसे जिप लगाकर इसे पैक कर लेते हैं। है ना इजी? कोई भी कपड़े हम आसानी से जिप निकाल सकते हैं। कपड़े इस तरह से पैक करने से अगर हमारा बैग इधर से उधर हिल भी जाए तो कपड़े इधर से उधर नहीं होंगे। यहाँ पे मेरे जो इंटीमेट्स है उसे भी मैं पैक कर रही हूँ। आप किस तरह के कपड़े पहनने वाले हैं उसी तरह के इंटीमेट्स आप रख लें। साथ ही मैं न्यूड कलर के अंडर थिंग्स भी कैरी कर ही लेती हूँ। इसे हम एक के नीचे एक लगाकर इस तरह का सेट बना लेंगे। ये सभी बहुत ही छोटे छोटे साइज में रहते हैं और हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो ये किसी भी कपड़े के साथ आसानी से मिक्स हो जाएगा। हम इस तरह से फोल्ड करके एक के नीचे एक रख कर एक बैग में रख देते हैं। जब भी हमें इसे ज़रूरत हो तो एक ही जगह पे ये मिल जाएगा। वैसे ही मैंने और एक दूसरा बैग लिया है, उसमें मैंने बच्चों के अंडर थिंग्स, मेरी और बच्चों के सॉक्स। ठंड के जगह पे जा रहे हो तो सॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बारिश का मौसम है तो सॉक्स भीग सकते हैं, इसके लिए मैंने सॉक्स के 2-3 पैर रख लिए हैं ताकि एक भीग जाए तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। हम इस तरह से छोटे छोटे रोल बनाकर इसका टॉफ़ी तैयार कर लेंगे और ये रही सॉक्स की एक पैर टॉफ़ी तैयार। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बच्चों के बेल्ट्स भी रख लिए हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने लिस्ट में लिखा है, इसलिए मुझे ये सभी पाउचेस अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे हैंडलर्स को भी पैक कर लिया है। वैसे ये आपके ऊपर है, आप ठंड कितना सहन कर सकते हैं। मुझे थोड़ी ठंडी ज़्यादा लगती है तो मैंने हैंडलर्स को भी पैक कर लिया इन केस आई वॉन्ट टू यूज़ दिस। चलिए सभी अंडर थिंग्स पैक हो गए हैं, उसके साथ ही सॉक्स भी पैक हो गए हैं। अब बारी है टॉयलेटरीज थिंग्स की। यहाँ पे मैंने टॉयलेटरीज थिंग्स और बाकी थिंग्स के लिए एक पाउच यूज़ किया है ताकि एक ही पाउच में सभी के सामान मिल जाए। यहाँ पे मैंने मेरे और बच्चों के टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर्स के लिए हेयर ऑयल, कोल्ड बाम, मस्कीटो बाइट, डोम स्टाइल, एक मेडिसिन है मेरे बच्चे को ट्रैवल सिकनेस है तो इसके लिए मैंने इसे भी रख लिया है। ये एक छोटू सा कॉम है, मेरे बच्चों के हेयर्स के लिए बिल्कुल अच्छा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इस तरीके का बॉटल लिया है, इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये 4 की सेट में आता है। ये लीकेज प्रूफ है और शॉर्ट ट्रिप के लिए या फिर 4 से 10 दिनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसमें मेरा शैम्पू और हेयर कंडीशनर रख लिया है। 1 हफ्ते का शैम्पू इसमें आराम से बैठ जाता है। चलिए इसे भी हम इसमें पैक कर लेते हैं। मैंने सभी चीज़ों को पैक कर लिया है। एक बार लिस्ट चेक कर लेती हूँ ताकि कुछ मिस हुआ हो तो अभी याद आ जाए। और यहाँ पे मस्कीटो रिपेलेंट डालना भूल गई थी। अगर आप घूमने जा रहे हो तो मस्कीटो रिपेलेंट ज़रूर रखें ताकि यदि आप बाहर घूम रहे हो तो इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए टॉयलेटरीज के सामान पैक हो चुके हैं, अब पैक करते हैं मेकअप किट। इसके लिए मैंने एक पाउच तैयार किया है, उसमें मैंने सभी कॉम्पैक्ट बीबी क्रीम, प्राइमर, आई कलर पैलेट, लाइनर, लिपस्टिक और पाउडर के लिए ब्रश, सनस्क्रीन लोशन, मस्करा, कुछ रबर बैंड्स, मॉइस्चराइज़र, कुछ क्लिप्स, शेविंग ब्लेड, सबसे इम्पोर्टेंट लिप बाम, बॉडी रोल ऑन, पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम, बॉडी रोल ऑन और ईयर पॉड इसमें मैंने पैक कर लिया है। वैसे मैं इतना सारा मेकअप यूज़ करती नहीं हूँ लेकिन मैंने इसे रख लिया है, शायद दूसरों को देखकर मेकअप करने का मन करे तो। यहाँ पे मेरा मेकअप का सामान पैक हो चुका है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं और साइड में रख लेते हैं।
हमने 5 दिन का टूर प्लान किया है और कार से ट्रैवल करने वाले हैं और ये लगभग 8 से 9 घंटे की जर्नी है और बच्चे भी साथ में हैं, तो कार में खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो मैंने पूरे 5 दिन के हिसाब से स्नैक्स लिया है। ये बैग मैंने सिर्फ स्नैक्स के लिए रखा है। तो चलिए ज़रूरी सामान और स्नैक्स पैक कर लेते हैं। ये मैंने 2 सिपर लिए हैं। जब भी कभी रोड साइड पे चाय या कॉफ़ी या फिर जूस पीने का मन करे तो बच्चे आराम से इसमें से पी सकते हैं या फिर हम भी पी सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरीके के वेपर्स भी लिए हैं ताकि खाने में थोड़ा सा मज़ा आए। और बच्चों के लिए ये बिस्किट्स भी रखे हैं मैंने। वैसे मैं बच्चों को हेल्दी खाना ही देती हूँ, लेकिन ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीटिंग चलती है। ये रहा लॉटी चोको पाई और ये चॉकलेट कुकी। यहाँ पे मैंने जिपलॉक बैग लिया है, उसमें मैं कुछ चॉकलेट्स, च्युइंग गम का बॉक्स, 2 स्पून, 2 फोर्क, इसके साथ ही नाइफ। ड्राइविंग करते वक्त नींद ना आए इसलिए मैंने च्युइंग गम को रखा है और बिस्किट का पैकेट रख रही हूँ और इसे मैं ऊपर की तरफ ही रखूँगी। जब भी कभी बच्चों को खाना हो तो इसे झट से निकाल पाए। इसमें ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्नैक्स है, लेकिन उतने हैं नहीं, सभी हवा से भरे हुए हैं और हम सभी ख़त्म नहीं करेंगे। बच्चों को गाड़ी में खाने के लिए मैंने इस तरह के 2 फूड ग्रेन कटोरी ली है। मैंने इसे IKEA से लिया था। चलिए, ये रहा हमारा स्नैक्स का बैग रेडी। इसे भी हम पैक कर लेते हैं और हमारा कपड़ों का लगेज पैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेरे सारे कपड़ों को सिलेक्ट करके उसे फोल्ड कर लिया है। अगर आपको सभी कपड़े पहन के दिखा देती तो वीडियो बहुत लंबी बनती। मेरे सभी नाइट सूट, गरम कपड़े फोल्ड होके रेडी है और यहाँ पे अच्छे से फिट हो गए हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग मैक्सी ड्रेस को भी पैक किया है क्योंकि ये भी विंटर वेयर ही था, तो इतने ठंड जगह पे ये अच्छे से काम आएगा। और मैंने यहाँ पे मेरे 2 बेल्ट भी साथ में लिए हैं। अगर ड्रेस लूज हो तो हम बेल्ट से अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। ये रहा, मैंने मेरे साइड का हिस्सा पैक कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने बच्चों की ड्रेस रख दिए हैं, साथ ही मेरे और मेरे बच्चों के अंडर थिंग्स, टॉयलेटरीज बैग और बच्चों के और मेरी स्विमिंग कैप, विंटर कैप रख दिया है। यहाँ पे और थोड़ी जगह बाकी थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे मेरे बच्चे का जैकेट भी रख दिया है। ये रहा, मेरा बैग सेट हो चुका है। मेरे और मेरे बच्चों का सभी सामान एक ही बैग में पैक हो गया है। सामान थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा दबा कर इसे मैं जिप अप कर लेती हूँ। इसे बंद करके मैं एक साइड में रख देती हूँ। ये हो गया मेरा ट्रैवल बैग तैयार। इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ मैं मेरे हैंडबैग में क्या क्या कैरी करती हूँ। ये बैग लाइट वेट है, इसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है जो कि कैरी करने में आसानी होगी। मेरे बैग में हमेशा एक पावर ग्लास रखती हूँ, साथ ही सैनिटरी नैपकिन रखती हूँ। पता नहीं इसकी कब ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी में मैं रख लेती हूँ। इसके साथ ही ट्रैवल करते समय वॉशरूम का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैं बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट स्प्रे यूज़ करती हूँ। उसके साथ ही कुछ कॉटन मैं साथ में रख लेती हूँ, कभी मेकअप स्प्रेड हो जाए या फिर आँख में कुछ चला जाए तो इसके लिए मैं इसे रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वॉश रख लिया है और ये पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम रख लिया है। परफ्यूम्स के बॉटल बहुत ही बड़े रहते हैं और इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज़ दिस। हम एक ही जगह 2-3 परफ्यूम बॉटल यूज़ कर सकते हैं और ये वेट में काफ़ी हल्के हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक सनग्लास रख लिया है, जब हम घूमने जाते हैं तो ये बहुत ही काम आते हैं। उसके साथ ही कोल्ड बाम रख लिया है और हैंड सैनिटाइज़र, मेरा चार्जर, मुंह पे लगाने के लिए मास्क कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, एक नेल पेंट और ये है वेट वाइप।
कभी कभी हाथ गंदे हो जाते हैं तो इससे हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं एक लिक्विड हैंड सोप का एक पाउच रख लेती हूँ। जब भी हम ट्रैवल करते हैं कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे क्रोसिन, बिकोजल, रेंटेक की दवाई रख लिया है। कभी कभी देर रात तक खाना हो जाता है तो एसिडिटी होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने इसे भी रख लिया है साथ में। इसके साथ ही मैं हमेशा एक हेयर बैंड कैरी कर लेती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट एक छोटा सा पर्स, उसमें मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड, कुछ पैसे रख लेती हूँ और एक छोटू सा डायरी और पेन रख लेती हूँ। ये हो गई मेरी हैंडबैग तैयार। हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का वेदर रेनी है और ठंडा भी है। इन सभी जैकेट्स को ऊपर की तरफ ही फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि जब भी हमें ठंडा महसूस हो या फिर जब भी डालने का मन करे तो हम इजीली इसे कैरी कर सके। मैंने सभी लगेजेस को एक साइड में लाकर रख दिया है ताकि इसे कार में रखते वक्त या फिर लेके जाते वक्त कोई भी सामान छूटेगा नहीं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैंकेट लिया है, बच्चे कभी कार में सो जाते हैं तो इसे ओढ़ सके। उसके साथ ही एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ और एक अम्ब्रेला लिया है। हमारी कार का सीट फोल्ड हो जाता है तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है और ये बिल्कुल बेड की तरह बन चुका है। सभी लगेज को मैंने पीछे की तरफ रख दिया है। बच्चे इसमें सो भी सकते हैं या फिर बैठकर खेल भी सकते हैं। तो इस तरह कभी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं चेकलिस्ट बनाती हूँ और ट्रैवल बैग पैक करती हूँ या फिर खाने की चीज़ें पैक करती हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा और थोड़ी आइडिया भी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।